नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज हम टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे, तो उसी का आज हम आंसर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन है। और ये भी जो हुआ था बिना ऑप्शन का हुआ था। ठीक है, और ऑप्शन हम इसलिए नहीं दे रहे थे ताकि आपको जो भी याद हो कंप्लीट तरीके से याद हो, ताकि आपको दोबारा पढ़ने का फिर ज़रूरत ही नहीं पड़े। ठीक है, और हम गारंटी दे रहे हैं कि जिन लोगों ने ये क्वेश्चन इस तरह सोल्व किए थे उनको पीटी और मेंस होने से कोई नहीं रोकेगा, इसका गारंटी हम ले रहे हैं। ठीक है, और उनको खुद ब खुद पता चल रहा होगा कि हमको फ़ायदा है कि नहीं ये बनाने से। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और जल्द में क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आइए सोल्व करते हैं कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब और किसके बीच हुई थी। तो ये कब हुआ था? तो ये 1765 में हुआ था, और ये मुगलों और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, अंग्रेज जो थे वो मतलब कि शाह आलम जो द्वितीय थे उनको कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार और बंगाल के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए थे, उनका नाम लिखे। तो बिहार के लिए कौन थे? राजा सिताब राय थे, और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां थे। ठीक है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कहा जाने लगा। ठीक है, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ किया? तो ये कलकत्ता में किया कर दिए थे। प्रथम मदरसा का स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो 1781 में किया गया था, और ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था, मुस्लिमों की शिक्षा के लिए किया गया था। ठीक है, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब और किसने किया था? तो बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1782 में हुआ था, और जोनाथन डंकन ने किया था। ठीक है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये विलियम विल्किंस ने किया था। ठीक है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसने किया था? तो ये आपको 1784 में हुआ था, और सर विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन कब और किसने किया था? तो ये 1780 में इसका प्रकाशन हुआ था, और जेम्स अगस्टस हिक्की ने इसका प्रकाशन किया था। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 10 क्वेश्चन जो है वो मतलब कि एक भी क्वेश्चन हम मेन नहीं छोड़े हैं। ठीक है, अब आपको अगर इतना कर लेते हैं, एक तरह से आपका नोट्स का भी काम करेगा। अगर आप एग्ज़ाम के समय अगर नज़दीक आ गया है तो अगर आप रिवीजन करना चाहिएगा तो एक तरह से एक नज़र आप इसको मतलब कि 10 से 15 मिनट में आप इसको डाल लीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह करके हम पूरा लूसेंट को ख़त्म करवाएंगे। जो मेन टॉपिक हम यूट्यूब पर बताए थे सबसे पहले उसी को हम कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि उसी का ज़्यादा वैल्यू है, वेटेज है, और वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1775 से 82 के बीच हुआ था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये 1780 से 84 तक चला था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान कौन सी संधि हुई थी? तो ये सलवाई की संधि हुई थी। ठीक है, अब आते हैं 15वां क्वेश्चन पर कि मंगलोर की संधि किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो मंगलोर की संधि जो हुई थी वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हम पहले लिख बता दिए हैं कि 1780 से 84 के बीच हुआ था। पीट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये 1784 में पारित हुआ था। ठीक है, राय रायन की नियुक्ति किस लिए की गई थी? तो लगान के हिसाब के देखभाल के लिए की गई थी। ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने पीट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा दे दिया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, मुख्य सरिस्तादार के पद पर नियुक्त प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये जेम्स ग्रांट था। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि रिंग फेंस पॉलिसी किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? तो किसने अपनाया था? वारेन हेस्टिंग्स ने अपनाया था। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि कॉर्नवालिस कोड किस सिद्धांत पर आधारित था? तो ये शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। अस्थाई बंदोबस्ती के तहत कितना प्रतिशत कंपनी को देना पड़ता था? तो इसके तहत 90% कंपनी को देना पड़ता था, और 10% जो है अपने पास रखना पड़ता, जमींदार जो है अपने पास रखते थे। ठीक है, और ये अस्थाई बंदोबस्ती जो है 1793 में पास हुआ था, और इसके जो योजनाकार थे वो सर जॉन शोर थे।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 24वां क्वेश्चन जो है कि नागरिक सेवा का जनक कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। आप देख रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़े हैं, ठीक है। आपको खुद ब खुद लगने लगेगा कि ये क्वेश्चन आप लोग को फायदा करेगा कि नहीं, क्योंकि हम सारा का सारा लूसेंट से डाल ही दिए हैं, ठीक है। तो देगा कहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि किस गवर्नर जनरल ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? तो किसने? सर जॉन सॉर ने अपनाई थी, ठीक है। सहायक संधि किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। सर्वप्रथम भारत में सहायक संधि किसने लागू किया था? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सर्वप्रथम लागू किया था, ठीक है। किसने सहायक संधि का स्वीकार नहीं किया था? तो किसने स्वीकार नहीं किया था? इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि का स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। कब और किस युद्ध में टीपू सुल्तान को मारा गया था? तो 1799 में जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान जो है वो मारा गया था, ठीक है। अब आते हैं 30वां क्वेश्चन पर कि नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों का प्रशिक्षण किस कॉलेज में दिया जाता था? तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज में दिया जाता था, ठीक है। बंगाल का शेर किस गवर्नर जनरल को कहा जाता था? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता था। किस गवर्नर जनरल के काल में 1806 में सिपाही विद्रोह वेल्लोर में हुआ था? तो सर जॉर्ज वर्लो के समय में हुआ था। तो देख रहे हैं कि हम क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन दिए हैं कि आपको क्वेश्चन में भी आंसर मिलेगा। जैसे 1806 में सिपाही विद्रोह हुआ था, ये भी आपको याद हो गया, ठीक है। आपको इसमें मतलब कि 3-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एक क्वेश्चन में। आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना फायदेमंद साबित है, ठीक है। और इसमें वही लोग टिक सकते हैं जो लोग मेहनती होंगे, ठीक है। जो लोग आसान तरीका चाहते हैं वो लोग नहीं टिक सकते हैं, और उनके लिए दरोगा है भी नहीं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मेहनती लोगों के लिए ही दरोगा है। आप देख रहे हैं कि कितना कट ऑफ जा रहा है, तो आप अगर अलग तरीके से नहीं पढ़िएगा तो कैसे निकलेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अमृतसर की संधि कब और किसके बीच हुई थी? तो ये 1809 में हुई थी, रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी, ठीक है। अंग्रेजों और गोरखों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो संगोली की संधि हुई थी। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं कौन थे? तो वासिल मोहम्मद थे, चीतू थे और करीम खां थे, ठीक है। किसने प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, वारन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए थे, ठीक है। टेनेंसी एक्ट या कस्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1822 में लागू किया गया था, ठीक है। अब आते हैं 38वें क्वेश्चन पर कि यांडबू की संधि किसके बीच हुई थी? तो ये बर्मा और अंग्रेजों के बीच हुई थी, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं 39वें क्वेश्चन पे कि 1824 में कहाँ और कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये बैरकपुर में हुआ था और ये सैन्य विद्रोह था, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वारन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारन हेस्टिंग्स थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, जो कंपनी द्वारा नियुक्त प्रथम गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है। सती प्रथा को कब और किस धारा के तहत अवैध घोषित किया गया था? तो ये 1829 में और धारा 17 के तहत अवैध घोषित किया गया था। कर्नल स्लीमन ने किस प्रथा को 1830 में समाप्त किया था? तो ठगी प्रथा को समाप्त किया था, और ठग जो थे वो काली देवी की पूजा करते थे। ये सब क्वेश्चन आपको पिछले साल दरोगा में भी पूछा था। किसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? तो ये किसकी अनुशंसा पर? मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ठीक है। शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन था? तो चार्ल्स मेटकाफ था। कौन था? चार्ल्स मेटकाफ था जो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता था। किसने ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था? तो किसने करवाया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था, ठीक है। सिंध विजय के उपलक्ष्य में नेपियर का क्या कथन था? तो सिंध क्या कहा था? कि यह अफगानी तूफान की पूछ थी, ये नेपियर ने कहा था, ठीक है। दास प्रथा को कब और किस एक्ट के तहत खत्म किया गया? तो कब खत्म किया गया था? तो ये 1843 में खत्म किया गया था और एक्ट 5 के तहत खत्म किया गया था, ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1845 से 46 के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। अब आते हैं 50वां क्वेश्चन पर कि नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने लगवाया था। किसने लगवाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने लगवाया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1848 से 49 के बीच लड़ा गया था, ठीक है। लोअर बर्मा और पीगू को किस युद्ध में अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था? तो किसमें? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध में मिला लिया गया था, ठीक है।
अब आते हैं 53वां क्वेश्चन पर कि व्यापकगत सिद्धांत किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। 1856 में किस राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर मिला लिया गया था? तो किसको मिला लिया गया था? तो अवध अवध को मिला लिया गया था। ठीक है, उस समय इसके जो शासनकर्ता थे वो वजीद अली शाह थे। ठीक है, सेना का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो सेना का जो मुख्यालय था वो आपको कहाँ स्थापित किया गया था? शिमला में स्थापित किया गया था। भारत में रेलवे का जनक कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था, जो कि 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेलवे चली थी। 1853 में बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया था? तो कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने किसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? तो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ठीक है, अब आते हैं 59वें क्वेश्चन पर कि कब से लंदन और इलाहाबाद में एक साथ सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित होने लगी? तो कब से? 1922 से। ठीक है, 60वां क्वेश्चन है कि 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत कहाँ कहाँ उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो तीनों जो प्रेसिडेंसी था, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, वहीं स्थापना की गई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब और किसके समय में लागू किया गया था? तो ये आपको 1856 में लागू किया गया था और लॉर्ड कैनिंग के समय में लागू किया गया था। ठीक है, महालेखा परीक्षा का पद कब और किसके समय में सृजित किया गया था? तो ये जो है आपको 1857 में सृजित किया गया था और ये भी लॉर्ड कैनिंग के समय ही सृजित किया गया था। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो 1861 में की गई थी। ठीक है, वहाबी आंदोलन का दमन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड एल्गिन ने किया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किसने अफगानिस्तान के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई? तो किसने? लॉर्ड लॉरेंस ने अपनाई थी। ठीक है, लॉर्ड लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया था? तो किसके नेतृत्व में? हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया था। प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब और किसके बीच शुरू की गई थी? तो 1865 में शुरू किया गया था और भारत एवं यूरोप के बीच में सर्वप्रथम शुरू किया गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि कृषि विभाग की स्थापना कब और किस गवर्नर ने किया था? तो कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था और ये 1872 में स्थापित किया था। ठीक है, किस गवर्नर की हत्या शेर अली अफरीदी ने किया था? तो ये भी लॉर्ड मेयो को, ठीक है, हत्या कर दिया गया था और ये शेर अली अफरीदी जो था ये अफगानिस्तान से संबंधित था। प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने कहा था मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है? तो किसने कहा था? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने कहा था। कुका आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो ये पंजाब में हुआ था। ओवन मेरिडिथ के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये लॉर्ड लीटन जाना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो था लॉर्ड लीटन जो था यह बहुत बड़ा साहित्यकार था, उपन्यासकार था, निबंधकार था। ठीक है, रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में किस आयोग का गठन हुआ था? तो अकाल आयोग का गठन हुआ था और ये जो था 1878 ईस्वी में गठित हुआ था। महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? तो 1877 में नवाजा गया था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि 1876 में पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत विशेषकर किस समाचार पत्र को प्रतिबंधित किया गया था? तो ये एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था, सोम प्रकाश। ठीक है, इसी को प्रतिबंधित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। ठीक है, और ये जो था ये लॉर्ड लीटन लाया था। किस अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो पायनीर अखबार ने समर्थन किया था। ठीक है, देखिए कुछ कुछ लोग जो थे वो गद्दार भी थे भारत के। ठीक है, वही लोग अंग्रेज का साथ भी देते थे। अब आते हैं 78 क्वेश्चन पर कि भारतीय सशस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये जो था 1878 में पारित हुआ था। किसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 कर दी थी? तो लॉर्ड लीटन ने कर दी थी। ठीक है, किसने प्रधानमंत्री गोल्ड स्टोन के परामर्श पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था? तो किसने? लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस गवर्नर ने की थी? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। सर्वप्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष से शुरू हुई थी? तो 1881 से शुरू हुआ था। 1872 में हुई जनगणना में कितने प्रतिशत भाग की जनगणना नहीं हुई थी? तो कितने प्रतिशत? 20% भाग जो था भारत का उसमें जनगणना नहीं हुआ था। प्रथम कारखाना कब और इसमें क्या लागू किया गया था? तो प्रथम कारखाना जो था 1881 में लागू किया गया था और इसमें क्या था कि 7 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे थे उनको काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है,
और दूसरा क्या था कि 7 से 12 वर्ष के जो श्रमिक थे, मतलब कि एक तरह से बच्चा ही कहिए, उनको 9 घंटे से अधिक कार्य कराना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, और ये जो सारा जो था ये लॉर्ड रिपन ही लागू किए थे। विलियम हंटर की अध्यक्षता में कौन सा आयोग का गठन हुआ था? तो शैक्षिक सुधार आयोग का गठन हुआ था। यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए कौन सा विधेयक प्रस्तुत किया गया था? तो ये इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत का उद्धारक कहा था? तो लॉर्ड रिपन को कहा था। देख रहे हैं कि कितना लॉर्ड रिपन ने कितना अच्छा अच्छा काम करवाए थे। अगर जब वो जा रहे थे भारत से, तो उस समय पूरा भारत इनके लिए रो रहा था उस समय। समझिए कि इतना अच्छा ये गवर्नर थे। ये खुद अंग्रेजों के खिलाफ ही विधेयक ला दिए थे। ठीक है, तो इसी से समझ सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब लागू हुआ था? तो कब हुआ था? 1885 से 88 के बीच हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया था? तो ये 1885 में हुआ था और A.O. ह्यूम ने किया था। ठीक है, डूरंड रेखा का निर्धारण किसके बीच और किसके समय हुआ था? तो डूरंड रेखा का निर्धारण भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था, जो कि अब जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, और ये किसके समय हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ था। ठीक है, दूसरा कारखाना अधिनियम कब लाया गया था और क्या प्रावधान था? तो दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में लाया गया था और इसमें क्या था कि स्त्रियों को 11 घंटा से अधिक काम करने पर प्रतिबंध था और सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई थी इस अधिनियम के तहत। ठीक है, भारत को तलवार के दम पर विजित किया गया है और तलवार के दम पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो ये कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। ठीक है, 1866 में कहाँ उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये आगरा में स्थापित की गई थी। ठीक है, जो कि बाद में 1875 में इलाहाबाद कर दिया गया था। ठीक है, मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड लीटन ने की थी। ठीक है, सुएज नहर को किसके समय में खोला गया था? तो सुएज नहर को लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में खोला गया था। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि श्वेत विद्रोह किन लोगों के द्वारा किया गया था? तो ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। जो इल्बर्ट विधेयक पेश किया गया था उससे विद्रोह में श्वेत विद्रोह हुआ था अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रावधान था कि अब भारतीय जो न्यायाधीश थे वे भी अंग्रेजों के खिलाफ मतलब कि मुकदमा कर सकते थे। ठीक है, बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में किस युद्ध के बाद मिला लिया गया? तो किस युद्ध के बाद मिला लिया गया था? तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद। ठीक है, व्यापकगत सिद्धांत के तहत जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था उसके तहत किस रियासत को सर्वप्रथम मिला लिया गया था? तो सर्वप्रथम सतारा को मिलाया गया था। इनाम कमीशन के तहत क्या किया गया था? तो इनाम कमीशन के तहत क्या किया गया था कि भूमिकर रहित जागीरों को पता करके उसको छीनना था। ठीक है, और ये जो था ये लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। ठीक है, 1856 में तोपखाने का मुख्यालय कहाँ किया गया था? तो ये कलकत्ता से मेरठ किया गया था। ठीक है, तो इस यहाँ तक आपका 100 क्वेश्चन जो था वो पूरा हो गया। ठीक है, तो जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जिनको टेस्ट ज्वाइन करना होगा वो टेलीग्राम चैनल जागो दुनिया सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर डेली आपको टेस्ट होगा। ठीक है, और उस टेस्ट में आपको इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो स्पीडी से भी रहेगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन वो इसी से रहेगा। अगर अगर आप इसमें से मतलब कि देख कर भी लिखते हैं, ठीक है, इतना जो क्वेश्चन दिए हैं अगर इससे आप देख कर भी लिखते हैं किताब से, तो समझिए कि आपका एक तरह से पूरा रिवीजन हो जा रहा है, क्योंकि आप इसमें हम पूरा क्वेश्चन ही डाल दिए हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन मिलता है उसमें क्या होता है कि हम लोग मार देते हैं और अधिकतर लोग मिलाते भी नहीं हैं। ठीक है, मतलब कि वो मारे और फेंक दिए। ठीक है, तो इसमें वैसा तो बात है नहीं, इसमें तो आपको न चाहते हुए भी आपको लिखना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। ठीक है, और जो लोग इसको बना लिए हैं वे क्या कीजिएगा कि जो जितना क्वेश्चन हम दिए हैं उसको किताब में इतना को हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको हमेशा के लिए वो किताब में हाईलाइट रहे और वो मेन टॉपिक आप एग्ज़ाम के समय आप पढ़कर जा सकते हैं, या ये क्वेश्चन आप रखे रहिएगा और एग्ज़ाम के समय आप लोग 10 मिनट देख लीजिएगा, आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि 2.5 से 3 पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा इसी में।
अब समझिए कि आपको 75% जो है वो गवर्नर आपको याद हो गया है। 75% आपका गवर्नर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मात्र 25% गवर्नर बचा है, जो कि हम परसों लेंगे। और कल जो है इस पीडी का हम टेस्ट लेने वाले हैं, और ये जो है पुरस्कार से होगा। ठीक है, तो यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।